सभी दोस्तों को नमस्कार। तो दोस्तों आज हमारे गांव में आई हुई हैं सगर गांव की चंडिका माता, और आज उनके लिए यहां पर भोजन व्यवस्था होगी। आज रात वो यहां पर रुकेंगे। तो जो भी परंपराएं होंगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों पहाड़ी गांव में आज भी सार्वजनिक जो भी काम होते हैं वो किस तरीके से एकजुटता से किए जाते हैं, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो अभी पूरा गांव खाली है क्योंकि सब लोग जा चुके हैं ऊपर सड़क में, जहाँ पर कि देवी चंडिका पहुँच चुकी हैं। तो उनको लेने जो लोग आगवानी में जाते हैं वो सब अभी जा चुके हैं। तो दोस्तों युवक मंगल दल जो है, जो साथ में देवी के रहते हैं, उनका सामान लेके पहुंच चुके हैं। तो माँ चंडिका के जो देवरी होते हैं वो पहुंच चुके हैं, और साथ में आप देख सकते हैं ऊपर माँ चंडिका गांव में प्रवेश कर चुकी हैं। तो दोस्तों पहाड़ों में जो भी माता का स्वरूप होता है उनको माता के रूप में भी पूजा जाता है, और ध्यान होती जो ध्यान कहा जाता है, जो बेटियां होती हैं उनके रूप में भी उनको माना जाता है। तो ऐसे ही ये सगर गांव जो यहाँ पर है वहाँ की चंडिका है, लेकिन हमारे गांव में आई हैं क्योंकि वहाँ हमारी कोई ना कोई रिश्तेदारी इस गांव से होगी। तो दोस्तों आमतौर पर जो भी देवी होती है पहाड़ों में उनके साथ एक डोली होती है, लेकिन माँ चंडिका के साथ कोई डोली नहीं होती है। उनके साथ एक ये जम्माण होता है और साथ में कुछ मूर्तियाँ होती हैं। गांव के जिस भी घर में देवी माँ को रुकवाया जाता है, रखा जाता है, प्रवास करती हैं, तो उस चौक में जाकर माता के ये निशान खुशी से झूमते हैं, नाचते हैं। माता के द्वारा नाच गाकर अपना जो भी आशीर्वाद होता है वो गांव वालों को वहाँ पर दिया जाता है, और गांव वाले प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो अपनी खुशी प्रकट कर माता ने आशीर्वाद दिया है। अब माता को उनके स्थान पर रखा जाएगा, उनको स्थान दिया जाएगा, और ये जो जम्माण होता है वो यहाँ पर ऐसे रखा जाएगा, और माता ने खुशी से अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। तो दोस्तों माँ चंडिका के जो भी ये उपक्रम होते हैं, जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई है, उसमें साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखा जाता है। साथ में माता का जो पौराणिक इतिहास है वो काफ़ी रक्त रंजित रहा है। तो माता थोड़ा क्रूर स्वभाव की हैं, थोड़ा आप ये मान सकते हैं कि रुद्र रूप होती हैं। तो माता का स्वागत हो चुका है, माता ने स्थान ले लिया है, और अब इससे आगे का जो प्रोग्राम होगा वो माता के साथ जो दिवारी होते हैं वो अपना प्रोग्राम पेश करते हैं सबके सामने।
तो दोस्तों काफ़ी जानकार जो वादक होते हैं, जो ढोल बजाते हैं, उनकी जो लय ताल होता है उनका, उस पे जो दीवारी नृत्य करते हैं मुखौटा पहनकर, वो अपने आप में कुछ अलग ही एहसास कराता है। तो नृत्य दिखाने वाले जो भी इष्ट देव होते हैं, ये माता चंडिका के साथ रहते हैं और विभिन्न इनके नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। और इस प्रकार हर गांव में जाकर ये अपना प्रोग्राम दिखाते हैं, लोगों को खुश रखते हैं और माता का आशीर्वाद सब में बांटते हैं। तो दोस्तों सगर गांव काफ़ी पौराणिक गांव है, राजा सगर से जुड़ा हुआ है। और वहां पर जो चंडिका माता हैं, उनकी जो देवरा यात्रा होती है वो हर 100 साल में निकलती है घूमने के लिए। इससे पहले 1924 में माता की देवरा यात्रा निकली थी और फिर 100 साल बाद इस बार 2024 में ये यात्रा फिर निकली है। 5 बद्री, 5 केदार और 5 प्रयाग घूमते हुए जो भी ध्यानियाँ होती हैं, उनके घर घर जाकर माता अपना आशीर्वाद बांटती हैं और फिर अपने मंदिर में प्रवेश करती हैं। माँ चंडिका के बारे में पौराणिक जो मान्यता है, वो माना जाता है कि जब रक्तबीज नाम का एक राक्षस था और जब भी माता का उससे युद्ध होता था, तो वो जितना उसका खून बहता था उतने नए राक्षस पैदा हो जाते थे। ऐसे में तीनों देवों ने मिलकर माता का स्वरूप गढ़ा और माता ने फिर एक खप्पर में उस राक्षस का खून पिया। तो इस प्रकार नए राक्षस फिर पैदा होने बंद हो गए और माता ने रक्तबीज का संहार किया। तो दोस्तों अभी शाम को जो रात का टाइम होता है, उस टाइम जो माता के देवारी होते हैं उनके द्वारा कुछ और कार्यक्रम भी दिखाए जाएंगे, जिसमें कि थोड़ा कॉमेडी भी होती है और थोड़ा देव शक्ति का भी उसमें रूप दिखता है। तो ये परंपरा जो चली आ रही है उसको हम देखेंगे अभी। अब दिन जो है धीरे धीरे ढलने लगा है और जो चंडिका के देवारी होते हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। तो साथ ही वो सारे गांव वालों के लिए भी खाना बनाएंगे और यहाँ पर जो महिलाएं होंगी वो सिर्फ रोटी बनाएंगी, बाकी जो भी सब्जी दाल होती है वो देवारी बनाते हैं और वही बांटते भी हैं। तो दोस्तों खाना खाने के बाद अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है यहाँ पर, और जो देवारी हैं वो यहाँ पर करतब दिखाते हैं, कॉमेडी दिखाते हैं और कुछ उसमें देव शक्ति का भी आभास होता है।
तो यहाँ पर जो देवारियों की लय ताल होती है उसको देखकर जो फौजी और बाजक होता है वो जो गाने गाता है तो काफ़ी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। तो अब इंतज़ार रहेगा नारद का, जो कि एक कॉमिक पात्र होता है इस पूरे देवरा यात्रा में। तो सभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी जो कॉमिक टाइमिंग होती है स्टैंड अप कॉमेडी के रूप में उसको माना जाता है और काफ़ी पहले हमने देखा भी है वो, और आज फिर काफ़ी साल बाद हम वो देखेंगे। तो देखते हैं नारद आज क्या करते हैं। तो दोस्तों, इस कॉमेडी कार्यक्रम में नारद जब भी कॉमेडी करता है तो कुछ लोग उससे डर भी जाते हैं। देवरा यात्रा जिन भी गाँवों से होकर पहुंचती है तो उन गाँवों के बारे में, वहां रुकने के बारे में दिलचस्प किस्से बयान किए जाते हैं। सभी दोस्तों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, दूसरा दिन शुरू हो चुका है और रही मौसम की बात तो बादल छाए हुए हैं। आज बारिश के भी आसार हैं और उसकी हम पहले से तैयारी कर देते हैं। हल्की बूंदाबांदी हो रही है अभी। तो मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और जो देवरी हैं माता के साथ जो चलते हैं वो आराम कर रहे हैं अभी भी। माता ने आज जाना था बछेर गांव, लेकिन सारे गांव वालों की जो बात हुई है उसमें माता को आज यहीं रुकवाया जाएगा, यहीं ठहराया जाएगा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो दोस्तों, माता चंडिका आज फिर हमारे गांव में है और जो मौसम दिन तक पैक था अभी खुल चुका है बिल्कुल, बिल्कुल धूप लगी हुई है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से चंडिका बाहर निकलती है और उनकी पूजा की जाती है। फिर जो भी परंपराएं होती हैं वो निभाई जाती हैं। हमारा जो रात का कार्यक्रम होता है तो उनमें सबसे पहले नारद मुनि का रोल रहता है और उसके बाद हमारे मुखारे लगते हैं। वैदा वैदी, गणेश वर्मा, क्षेत्रपाल कोड़िया और कर्ण जी, और लास्ट में हमारा लाटा लाटी और ईश्वर का मुखारा आता है और उसी के साथ रात 1-2 बजे तक समापन हो जाता है। तो दोस्तों, अब चंडिका माता पूरे गांव में घूमेंगी, हर घर पर जाकर अपना आशीर्वाद देंगी। तो दोस्तों, देव शक्ति का आप सीधा उदाहरण देख सकते हैं कि माता ने गांव घूमने से पहले जो एक श्री सत्यनारायण जी का मंदिर है अलकनंदा के किनारे, वहां जाने की जिद पकड़ ली और अभी माता जी के साथ हम सब वहीं जा रहे हैं। तो पहले सत्यनारायण जी का दर्शन करेंगे माता जी, उसके बाद ही गांव घूमेंगी
और यही देव शक्ति है। इसे ही हम पहाड़ों में चमत्कार मानते हैं और इसीलिए पहाड़ों को देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो दोस्तों, यह है प्राचीन श्री सत्यनारायण मंदिर और साथ में पतित पावनी माँ अलकनंदा का बहता हुआ जल। और यहाँ पर आकर चंडिका माता ने दर्शन किए हैं सत्यनारायण जी के। देवता अब नहीं जान, अब नहीं जान, अब आप नहीं जान, अब जब अभी चंडिका माता दिव्या हनुमान शिला के पास हैं और हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। श्री सत्यनारायण जी का दर्शन करके माता वापस गांव की ओर लौट चुकी हैं और इसके बाद माता पूरे गांव में घर घर पे जाएंगी, सबको अपना आशीर्वाद देंगी। तो आम ग्रामीणों की जो भी समस्याएं होती है, जो भी मनोतियाँ होती हैं, मनोकामना होती है, वो माता जी के सामने उस चीज़ को रखते हैं और माता जी उसे फुलफ़िल करने का भरोसा देती हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखने का भरोसा देती हैं। और ये परंपरा पहाड़ में सदियों से चली आ रही है और चलती रहेंगी जब तक कि पहाड़ जिंदा है, पहाड़ की संस्कृति जिंदा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सामने बांजबगड़ गांव है और वहाँ भी एक चंडिका माता आई हुई है। वो सिमली से हैं, सिमली की चंडिका। और जो हमारे गांव में आई हुई है वो है सगर गांव की चंडिका। तो ऐसी मान्यता है, परंपरा है कि दोनों चंडिकाएं आपस में नहीं मिलेंगी, अलग अलग रास्ते से जाएंगी। तो ये अलकनंदा नदी पार सिमली वाली चंडिका घूमेगी और अलकनंदा के इस तरफ नागपुर में सगर वाली चंडिका घूमेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। माता चंडिका की देवरा यात्रा का अगला जो पार्ट होगा वो भी जल्दी ही आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो कमेंट में जय माँ चंडिका लिखकर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दूसरे भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय माँ चंडिका सबकी रक्षा करे। आज माता जी अपना आशीर्वाद देके यहाँ से विदा हो रही है। उसके बाद आज हम कल थे यहाँ चटोरी गांव में और आज हमारा भ्रमण है यहाँ सोना बछेर की साइड। जो वालों पे आशीर्वाद बनाए रखी माता। जय माँ चंडिका माता। सभी भक्तजनों का स्वागत है चंडिका माता के दरबार में।